कल की तैयारी करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। लक्ष्मण जी के पास चलते हैं इस पूरी खबर को समझने के लिए। लक्ष्मण जी। जी, दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खबर है। ये कर्मचारी और पेंशनधारी की दोनों की संख्या मिला दे तो काफ़ी अच्छी खासी 1 करोड़ के आसपास होती है और उनको वेतन और पेंशन को निर्धारण करने के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को गठन करने की मंजूरी दे दी है। यह 8वां वेतन आयोग जो होगा वो ये सिफारिश करेगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारियों की बेसिक सैलरी में किस तरह की बढ़ोतरी की जाए, डीए किस तरह से बढ़ाया जाए, पेंशन किस तरह से बढ़ाया जाए। और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वां वेतन आयोग जो उसने सिफारिश की थी उसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। तो 1 जनवरी 2026 से 9वें वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करना था। तो उस 8वें वेतन आयोग की सिफारिश बनाने में लंबा वक्त लगता है, इसलिए सरकार ने अभी गठन कर दिया ताकि कंसल्टेशन करके अपनी सिफारिश दे और जैसे ही 7वें वेतन आयोग का समय सीमा खत्म हो उसके तुरंत बाद जो है 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। तो सरकार केंद्र सरकार कर्मचारी और पेंशनधारियों को वेतन बढ़ोतरी और पेंशन बढ़ोतरी की तरफ एक बड़ा कदम है ये। लक्ष्मण जी, कई लोगों ने मुझसे ही पूछा था, स्पेशली जो सरकारी कर्मचारी है, वो जो संशय कुछ दिनों से बना हुआ था कि शायद सरकार इस पूरी व्यवस्था को ही, पे पैनल को ही हटा देगी, वो एटलीस्ट दूर हो गई ना अब, है ना? एटलीस्ट बिल्कुल वो दूर हो गई, बिल्कुल दूर हो गई। ये जो अटकलें आ रही थी, अटकलों पर विराम लग गया है। अब 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है और 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिश देगा। सिफारिश मिलने के साथ 1 जनवरी 2026 से एक नए सिरे से वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी, नए सिरे से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और डीलिंग